बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार और जी आज मेरे किचन में बन रही है गर्मियों की बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी। इतनी सादा है कि ये आप इजीली 2 से 3 मिनट में बना लेंगे और इसके साथ आपको किसी किस्म के सालन और सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस रेसिपी को आप साइड डिश के तौर पे दावत में भी बना सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, एक लीमू है, धनिया है, पुदीना है और एक अदद हरी मिर्च है और थोड़ा सा लहसुन भी है मेरे पास। तो सारी वेजिटेबल्स को सबसे पहले आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। आगे क्या करना है, रेसिपी बहुत ही इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है, तो स्किप तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। गर्मियां हैं, जैसे किचन में ज़्यादा देर तो खड़ा ही नहीं रहा जाता और हैवी खाने तो बिल्कुल नहीं खाए जाते और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो आपने बैंगन का भरता तो बनाया होगा। आज मेरी रेसिपी के मुताबिक टमाटर का भरता बना कर देखें, आपको मज़ा ना आया तो पैसे वापस। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की लिड उतार के उसको इस तरह 2 हिस्सों में काट लिया है। सारे टमाटर आपने काट लेने हैं। बीच में है मेरे पास 1 टीस्पून के जितने लहसुन के जवे। यहाँ पर है मेरे पास लेमन आपने हमेशा स्क्वीज़ करने से पहले उसको ऐसे मसल लेना है ताकि उसमें अच्छा सा रस निकल आए। तो यहाँ पर मैंने धनिया पुदीना भी बारीक काट लिया है, साथ में हरी मिर्चें और प्याज को भी बिल्कुल मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब आपने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है और टमाटर जैसे मैं रखूँगी ना इस तरह उल्टी तरफ से, इसी तरह आपने टमाटर इसमें रख देने हैं। जैसे कि हम कढ़ाई बनाते हैं ना, आपने मेरी अक्सर रेसिपीज़ में देखा होगा कि मैं आपको कहती हूँ कि टमाटर आपने इस तरह उल्टे रखने हैं। 3 से 4 मिनट तक आपने टमाटर इसी तरह फ्राई करने हैं, लो से मीडियम फ्लेम पे। अभी आपने इनको छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही टमाटर की खुशबू आएगी, हम इनको थोड़ी देर के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर इनका छिलका बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसा आपने ज़रूर करना है। अब मैं टमाटर को टर्न करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह कुक हो जाए, जो कि इस भरते को बहुत ही ख़ास सा फ्लेवर देगा। तो ये कलर आपने ज़रूर लाना है, लेकिन टमाटर आपने जलाने नहीं है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है जी। तो यहाँ पर जैसे आपको लग रहा है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हमने क्या करना है कि इनका हमने छिलका निकाल लेना है, जो कि बहुत ही ईजीली निकल जाएगा, कोई इसमें टेंशन नहीं होगी। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं लहसुन के जवे, ताकि वो भी इसमें फ्राई हो जाएं और उनका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो ये इसी तरह आपने चटनी बनानी है। अब मैं आपके सामने छिलका उतारूंगी। तो ये देखें ज़रा कितने सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर। अब इनका छिलका इजीली निकल जाएगा। कोई आपने पहले से छिलका नहीं उतारना, कोई आपने प्यूरी नहीं बनानी, कोई आपने कूंडी में नहीं इसको पीसना। बहुत ही सादा और आसान सी ये रेसिपी है, इसी तरह आपने फॉलो करनी है जी। तो अब लेंगे एक बाउल और उसमें हम ये डाल देंगे टमाटर, लहसुन और जितना भी टमाटर का ये जूस जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा हम डाल देंगे। अभी आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ना इसको ग्राइंड करना है, ना ही आपने सिलबट्टे पे पीसना है। फोक की मदद से यानी कि कांटे की मदद से आपने इन टमाटर और लहसुन को अच्छी तरह मैश कर लेना है, इस तरह, जो कि बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा जी। तो ये मैश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें डाल देंगे बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पर है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी नमक भी और थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मसाले ये मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी फाइन चॉप की हुई प्याज और ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई। ताज़ा ताज़ा आपने धनिया और पुदीना लेना है। तो अच्छी तरह हम इनको मिक्स करेंगे। उससे पहले मैं इसमें डाल दूँगी 1 अदद लीमू का रस जी। तो टमाटर का ये भरता आप खा सकते हैं दोपहर में तंदूर की रोटी के साथ, या नाश्ते में आप पराठे के साथ खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बच्चे भी इसको पसंद करेंगे और अगर आपके घर में दावत है, गेस्ट आ रहे हैं, तो आप साइड डिश के तौर पे इस भरते को या इस चटनी को बना सकते हैं। तो लीजिए जनाब, चटनी हो चुकी है हमारी तैयार। अब हम इसको करते हैं सर्व एक दूसरे साफ़ सुथरे से बाउल में। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, जो कि हमने ताज़ा ताज़ा इसमें लीमू डाला है और पुदीना डाला है। यकीन कीजिए आपको किसी सालन सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इसको बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, ज़ीरा राइस के साथ, खिचड़ी के साथ खाएं या दाल के साथ। आपको ये चटनी बहुत ही मज़ा देगी और आपके खाने को 4 चांद लगा देगी जी। तो बनाएं और इन्जॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।